नमस्कार देवियों सज्जनों, धन्यवाद। और विकसित फरीदाबाद के इस रैली में, इस समारोह में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज अपने कर कमलों से फरीदाबाद के लिए अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उसका उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं और हम सब यहां एकत्रित हैं उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। आइए मिलकर करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ अभिनंदन, पीछे से आवाज आनी चाहिए, सबकी तालियों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका अभिनंदन वंदन आज के इस आयोजन में इस समय पगड़ी पहनाई जा रही है। मैं निवेदन करूंगा विपुल गोयल जी, हमारे शहरी स्थानीय निकाय राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री हरियाणा सरकार की, वे इस अवसर पर जिन्होंने इस रैली को सफलता के लिए, इसके संयोजन के लिए पूरी मेहनत से एक टीम की तरह आप सबको साथ लेकर यह आयोजन किया है। ऐसे विपुल गोयल जी, आप सबकी तरफ से, फरीदाबाद वासियों की तरफ से यहां इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का वंदन अभिनंदन करेंगे और बुके भेंट करके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन आज के इस अवसर पर। ये अद्भुत क्षण है जो विभूति दिन रात एक करके इस प्रदेश के विकास को गति देने के लिए और इस प्रदेश के वासियों के जन कल्याण के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, और साथ ही प्रधानमंत्री जी के विजन को जो साकार कर रहे हैं। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। विपुल गोयल जी शॉल भेंट करके, बुके भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन और स्वागत कर रहे हैं। विपुल जी, आपके सहयोग से जिन्होंने ये भव्य विकसित फरीदाबाद की रैली का आयोजन किया है, उनकी तरफ से, आप सबकी तरफ से वे स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निखिल नंदा जी से, वरिष्ठ उद्योगपति है, स्कॉट्स ग्रुप के चेयरमैन, कि वो भी आएंगे और यहां मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन आज के इस आयोजन में उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए। निखिल नंदा जी भी आज वे देश के ऐसे प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में जिनकी पहचान है, और फरीदाबाद कि ऐसी विभूतियां शान होती हैं क्योंकि फरीदाबाद और प्रदेश और देश के विकास में जो अपने उद्योगों के माध्यम से, अपने बिजनेस और इंडस्ट्री के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे निखिल नंदा जी की तरफ से, निखिल नंदा जी अपने कर कमलों से उनका अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से भरपूर आनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस अवसर पर। और हमारे बहुत सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहां पर उपस्थित हैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए। हमारे फरीदाबाद के उद्योगपतियों का समूह जो यहां पर हमारे उपस्थित है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस समय मंच पर। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री महोदय के संकल्प को साकार करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को जिस रूप में धरातल पर उतारा है, सबका विश्वास आज उस विभूति के अंदर है, उनकी कार्य क्षमता, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में है। तो मैं सभी उद्योगपतियों को जो आज अभिनंदन के लिए यहां उपस्थित हैं मुख्यमंत्री महोदय का, उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वे आएं और अपने पूरे उद्योग जगत की तरफ से, फरीदाबाद की अपनी एक पहचान है उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा प्रदेश के विकास में जिनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का एक जो कार्यशैली उन्होंने विकसित की है, इस देश को, प्रदेश को दिया है प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से। मैं उस आईएमए और जो हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर लूंगा, और उससे पहले शायद वो अभी मंच पर आएंगे ये लोग, लेकिन मोहनलाल बाडोली जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष यहां पर उपस्थित है, गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा, पंकज पूजन जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मोहनलाल बाडोली जी का यहां स्वागत करें। आपके नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में सबको साथ लेकर प्रदेश वासियों के विकास के लिए सरकार और पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है, यह अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। आपकी तालियों के साथ मोहनलाल बाडोली जी का बहुत बहुत स्वागत। और अब उद्योगपति समुदाय हमारा यहां फरीदाबाद का, मुख्यमंत्री महोदय ने विकसित फरीदाबाद की जो संकल्पना हम सबको दी है, प्रेरणा दी है, उससे अभिभूत होकर वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मंच पर है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, सभी हमारे जो उद्योग से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पधारें।
तो उद्योग जगत से जुड़ी हुई विभूतियां इस फरीदाबाद को, हरियाणा को स्वच्छ रखने, हरित रखने और उद्योगों के माध्यम से इसकी खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है, जो सोच है, जो प्रेरणा है, तो उनका अभिनंदन वंदन आज की इस धन्यवाद रैली में। आज फरीदाबाद के हर समुदाय वर्ग के लोग यहां पर उपस्थित हैं ऐसी विभूति का स्वागत अभिनंदन करने के लिए, जिन्होंने चाहे वो अपने बजट के माध्यम से जो उन्होंने विधानसभा में बजट रखा वित्त मंत्री के रूप में, और वैसे भी फरीदाबाद के प्रति जो स्नेह उनका मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, उससे अभिभूत होकर आज फरीदाबाद के अलग अलग समुदायों, संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। और इस समय सबसे पहले हमारे उद्योग जगत के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। और इस अभिनंदन वंदन में आपकी तालियों की आवाज आए और भी खुशी होगी, इसको ऊर्जा मिलेगी और प्रयासों को बल मिलेगा। तो आइए, आज ये धन्यवाद रैली है और विकसित फरीदाबाद का संकल्प है, तो धन्यवाद रैली में आपकी तालियों के रूप में अवश्य बारंबार धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का होना चाहिए। ऐसी विभूति जिन्होंने इस प्रदेश को विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ाने में हम सबका जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन यहां मंच पर किया जा रहा है। ये धन्यवाद हृदय से फरीदाबाद वासियों की तरफ से है, फरीदाबाद के हर संस्था की तरफ से है, फरीदाबाद के हर संगठन की तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा IMA फरीदाबाद और जो हॉस्पिटल्स के ऑनर्स हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे अब मुख्यमंत्री महोदय का बुके और शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन करें। अब IMA फरीदाबाद मुख्यमंत्री महोदय ने आज के कार्यक्रम में भी ऐसी परियोजना को साकार करने और शिलान्यास करने का संकल्प किया है, जो इस फरीदाबाद में चिकित्सा की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होगी। तो IMA फरीदाबाद के जो प्रतिनिधि हैं और हॉस्पिटल्स के जो प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अभिनंदन वंदन करें, आभार व्यक्त करें, बुके और शॉल भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर IMA की तरफ से और हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधियों की तरफ से। और जो स्वागत कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि वे मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। IMA के प्रतिनिधि, IMA और हॉस्पिटल्स के जो प्रतिनिधि हैं, ऑनर्स हैं, वे सभी कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन यहां मंच पर करें। अपने पूरे बहनों भाइयों की तरफ से, समुदाय की तरफ से, संगठन और संस्थाओं की तरफ से फरीदाबाद चिकित्सा के क्षेत्र में भी जिस रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यहाँ के हॉस्पिटल्स इस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। IMA यहाँ के चिकित्सा प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस रूप में IMA और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हमारे तमाम अस्पताल, उनके प्रतिनिधि, उनके ऑनर्स यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रतिष्ठित जन यहाँ उपस्थित हैं शिक्षा क्षेत्र के, उनको इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। अभी IMA की तरफ से सिख संगत हमारे यहां पर उपस्थित है। देवियों सज्जनों, हमारी सिख संगत ने, सिख समुदाय ने फरीदाबाद के विकास को जो समर्पण भाव से जब से ये शहर की नींव पड़ी और जब से इस शहर ने आकार लेना शुरू किया, तब से उन्होंने निस्वार्थ सेवा भाव के साथ हमारे सिख संगत ने इस जिले की और फरीदाबाद की प्रगति के लिए प्रयास किया। और आज तो ऐसा नेतृत्व मिला है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के रूप में, तो आज उन्हें यहां पर उनका अभिनंदन वंदन आपकी तालियों के साथ, सबकी जोरदार तालियों के साथ यहां सिख संगत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का वंदन अभिनंदन। ये सेवा भाव अपनी धरती, अपनी भूमि, अपनी जिले, अपने प्रदेश और देश के प्रति कर्तव्य का बोध और संकल्प, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ये अटूट विश्वास, क्योंकि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं आज इस प्रदेश में, और दिन रात एक करके नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महोदय हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे सिख संगत की ओर से, सिख संगत की ओर से यहां मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद रैली में पूरी सिख संगत की ओर से ये अभिनंदन, उन्हें शॉल भेंट करके, सरोपा भेंट करके
उनका अभिनंदन वंदन मुख्यमंत्री महोदय का यहां किया जा रहा है सिख संगत की ओर से। देवियों सज्जनों, ये फरीदाबाद की जनता, फरीदाबाद का हर समुदाय अपने आप में आज अभिभूत है और इसीलिए धन्यवाद रैली में इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो हमारे विभूतियां यहां पर उपस्थित हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित विभूतियां शिक्षा क्षेत्र की यहां पर हैं। मुख्यमंत्री महोदय का वे भी वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। शिक्षा का एक हब है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है फरीदाबाद, और इस दृष्टि से ये केंद्र फरीदाबाद शिक्षा, रोजगार, कौशल रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र से और चिकित्सा के क्षेत्रों में नित नए प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और ये सब संभव हो सका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष स्नेह, उनके नेतृत्व में, और यहां से फरीदाबाद की जनता और उसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक गण, उन सबका सहयोग और साथ मिलता है। ये टीम हरियाणा है, ये टीम फरीदाबाद है, और उस टीम में समाज का हर वर्ग, जनप्रतिनिधि सारे और सभी क्षेत्रों के लोग, प्रतिष्ठित जन उसमें मिलकर इस विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी इन विभूतियों द्वारा इस समय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन किया जा रहा है, और शिक्षा के माध्यम से विकास की ऊंचाइयों को छूने का एक संकल्प तो मिलता ही है। हमारे युवाओं के भविष्य का निर्माण होता है, और ऐसे युवाओं के भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित शिक्षा जगत की विभूतियां। अब मैं फरीदाबाद के जो RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके पदाधिकारी, उनके प्रतिनिधि, RWAs के पदाधिकारी और प्रतिनिधि, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और वे भी अपने संगठन, अपनी संस्था की तरफ से RWAs के हमारे जो पदाधिकारी प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हृदय से आभार व्यक्त करें ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने फरीदाबाद में पूरे प्रदेश में ही प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उन्हें विकास के नए प्रतिमान हमेशा स्थापित किए हैं। फरीदाबाद को विकास का एक मॉडल बनाने का जो संकल्प है, एक ग्लोबल हब और सिटी बनाने का जो संकल्प और विजन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उस विजन के अनुरूप आज यहां मुख्यमंत्री महोदय का ये इस समय हमारे स्थानीय पार्षद एक भव्य और विशाल माला के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए, हर तरफ से आनी चाहिए, हर कोने से आनी चाहिए। मिलकर आइए, अभिनंदन और वंदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो अपने नायाब प्रयासों से, जिन्होंने इस प्रदेश के लोगों के विकास के लिए नई इबारतें लिखी हैं। तो आप सबकी तरफ से, समाज के हर वर्ग की तरफ से, हर संगठन और संस्था की तरफ से, फरीदाबाद वासियों की तरफ से धन्यवाद, आभार और अभिनंदन इस प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। मैं आमंत्रित करूंगा पंकज पूजन रामपाल जी, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन में है और जो भारत की संसद में हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और इस क्षेत्र और प्रदेश के विकास को मुखर होकर देश की संसद में रखते हैं, ऐसे माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। पंकज पूजन रामपाल जी, हमारे फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष, स्वागत कर रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा सोहन पाल जी को, मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आदरणीय विपुल गोयल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का भी संयोजन किया और जो विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री के रूप में वे लगातार इस क्षेत्र के विकास को, इसका प्रयास करते हैं। ऐसे विपुल गोयल जी का एक बार जोरदार तालियां। विपुल गोयल जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने जिस रूप में इस पूरे आयोजन का संयोजन किया है, ये भव्य आयोजन धन्यवाद रैली के रूप में, अभिनंदन। विपिन बैंसला जी, उनको आमंत्रित करूंगा। विपिन बैंसला जी, जिलाध्यक्ष पलवल। राजेश नागर जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हरियाणा सरकार,
उनका स्वागत करने के लिए तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। ये टीम हरियाणा है, ये टीम फरीदाबाद है और सब मिलकर फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश के विकास को नए शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। खाद्य महापूर्ति मंत्री राजेश नागर जी का स्वागत। सोहन लाल छोकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिलाध्यक्ष फरीदाबाद महानगर। गौरव गौतम जी का स्वागत करने के लिए खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री हरियाणा सरकार, जो स्वयं एक युवा के रूप में ऊर्जा का स्पंदन करते हैं प्रदेश के युवाओं में, उनके कौशल के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए। और अब मैं प्रवीण चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी विधायक बल्लभगढ़, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रवीण चौधरी जी। शोभित अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं, सतीश फागना जी एनआईटी से हमारे माननीय विधायक, उनका स्वागत करेंगे सतीश फागना जी का, शोभित अरोड़ा जी। और साथ ही सचिन ठाकुर जी को भी आमंत्रित कर लेता हूं, समय का अभाव है इसलिए बचाना है। सचिन ठाकुर जी, हमारे धनेश अदलखा जी बडखल से माननीय विधायक, उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सचिन ठाकुर जी हमारे ये सभी पार्टी के सहयोगी पदाधिकारी, ऊर्जा से स्पंदित आज अभिभूत हैं इस आयोजन में सभी। और प्रवीण चौधरी जी को एक बार मैं पुनः आमंत्रित करूंगा। हमारे विधायक होडल हरिंदर राम रतन जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका स्वागत करने के लिए प्रवीण चौधरी जी से निवेदन है। और स्वागत अभिनंदन में आपकी तालियों के स्वर इसे नए शिखर तक लेकर जाएंगे, इसलिए तालियों की आवाज आते रहनी चाहिए। शोभित अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे महापौर फरीदाबाद, उनका भी स्वागत, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस मंच पर है, उनका भी स्वागत करने के लिए पधारें। और साथ ही सचिन ठाकुर जी और प्रवीण चौधरी जी, निखिल नंदा जी, बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति यहाँ पर विराजमान हैं, जिनका योगदान उद्योग के साथ साथ फरीदाबाद के विकास में भी और प्रदेश के और देश के विकास में भी देवियों सज्जनों है। ऐसे निखिल नंदा जी का भी इस अवसर पर स्वागत, सबका स्वागत, सबकी तालियों के साथ, आप सभी का भी, आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। ये धन्यवाद रैली के साथ साथ विकसित फरीदाबाद की रैली भी है और आज फरीदाबाद के विकास को नए शिखर तक, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आज बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उनका उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दूं संक्षेप में, सेक्टर 16 फरीदाबाद में नए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण का शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री महोदय करेंगे 50 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से। इसके अलावा इस जिले में डिस्पेंसरी कम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेक्टर 7 में जो बनकर तैयार होगा फरीदाबाद में 41 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, उसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। हमारे सीवरेज स्कीम में गंदे पानी की निकासी से जुड़ी जो नालियां हैं, उन नालियों में 350 किलोमीटर के लगभग ये लंबी नालियां हैं, उन नालियों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस, डीसिल्टिंग, रिपेयर, जो चोकिंग हो जाती है उसके क्लियर करने के लिए, वो भी आज उसकी भी शुरुआत होगी। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट यहां 25 करोड़ रुपए की लागत से दिया जा रहा है। और ओल्ड फरीदाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का शिलान्यास मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और इनका उद्घाटन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। विकसित फरीदाबाद की संकल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण यह प्रयास और शुरुआत है। आज शिक्षा से लेकर चिकित्सा, स्वच्छता से लेकर हरियाली तक के और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के निर्माण तक के तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ हुआ है। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व जिनका है, ऐसे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और हरियाणा प्रदेश में स्वच्छ भारत हरियाणा के मिशन को साकार करने की प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको दी। और आज उसी स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा के मिशन के साथ कुछ नई ऐसी शुरुआत जो बहुत रोचक भी है लेकिन प्रेरक भी है, उसके साथ साथ वो क्या है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा अशोक कुमार मीणा जी, जो कि आयुक्त एवं सचिव हैं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के, इन पहलों की
जो यूनिकनेस है, अनूठापन है, वो भी आपके सामने बताएंगे और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करेंगे उनके शुभारंभ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी, श्री गौरव गौतम जी, राज्य खेल मंत्री श्री मोहनलाल बड़ौली जी, मंचासीन सभी विधायकगण जी, उपस्थित अधिकारी मीडिया कर्मी, आज मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हरियाणा को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के लिए एक नई पहल प्रारंभ की है और इस पहल में जन भागीदारी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी कड़ी में आज स्वच्छता मस्कट, स्वच्छता का स्वांकर का अनावरण निर्मल ताऊ और निर्मल ताई के तौर पर किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आज स्वच्छता स्वांकर का अनावरण करें। माइक तो दो ना, माइक दो ना सर। पोडियम पे आ जाइए, जैमर पोडियम पे आ जाइए। जैमर ऑन है, पोडियम पे जैमर ऑन है। एक पूरे पास होकर बोलना, वो एकदम मुंह लगा रहे। आप इधर आ जाइए। अरे ये कचरा सड़क पे क्यों फेंक रहे हो? ये कूड़ेदान में फेंको। ये कूड़ेदान आगे लिए बना रखे हैं। रहताऊ, सारे लोग सड़क पे कूड़ा फेंके, एक मैं फेंक दूंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? सारे थारी तरह सोचने लग जा, फिर तो हो लिया हमारे हरियाणा का नाम है। और एक पैकेट से शुरुआत हो और देखते देखते पूरा मोहल्ला और पूरा शहर गंदा होना शुरू हो जाता है। सॉरी ताऊ, आगे तय कतई कूड़ा मैं कूड़ेदान में फेंकूंगी। हाँ, बता सबने क्या समझी तू? कूड़ा सड़क पे नहीं, कूड़ेदान में सही। निर्मल ताऊ और निर्मला ताई जो सिर्फ बताएंगे नहीं, सिखाएंगे भी, सिर्फ सुझाव नहीं देंगे, आदत बदलवाएंगे और सफाई की असली कीमत भी समझाएंगे। कैसे गली मोहल्ले साफ रखने हैं, कचरे को सही जगह डालना क्यों जरूरी है और कैसे हर घर को सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाना है। तो मिलिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा के निर्मल ताऊ और निर्मला ताई से। अब से जब भी निर्मल ताऊ और निर्मला ताई आपके फोन में आए तो पूरा परिवार गौर फरमाए। अब मैं जैसे कि आपको जानकारी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी के बिना स्वच्छता मिशन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, तो हमारा प्रयास है कि कॉमिक के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता का संदेश पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि सभी को जूट बैग बांटे जाएं, जिससे हम अधिक से अधिक इनका प्रयोग करें और स्वच्छता के संदेश को आगे पहुंचाएं। आप इनको हटाओ ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूर्ण हरियाणा को कचरा मुक्त बनाएंगे और इस सब में सभी लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। और हमने चाहा है कि जितनी भी एरिया सभा बनी है शहरी क्षेत्र में, वो सब योगदान करें और हम सब ये प्रण लें कि हमारे सभी शहर कचरा मुक्त हों। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नेतृत्व में हम सब इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश को कचरा मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग श्री अशोक कुमार मीणा जी का। देव सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच और उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो ये है और बहुत आवश्यक है कि विकसित हरियाणा का हमारा संकल्प साकार हो, लेकिन उसमें साथ साथ
हमारे स्वच्छ हरियाणा का भी संकल्प साकार हो। और आज उनसे ये प्रेरणा हम सबको मिल रही है कि हमारा फरीदाबाद भी एक विकसित फरीदाबाद के रूप में, एक ग्लोबल सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आगे और गति से बनाएगा और प्रगति करेगा और टीम फरीदाबाद यहां मिलकर इस राह में आगे बढ़ेगी। विकसित फरीदाबाद पर हमने एक वीडियो फिल्म तैयार की है आप सबके लिए, ताकि आप भी उस कॉन्सेप्ट को, उसको, परिकल्पना को समझें। आइए देखते हैं वो वीडियो फिल्म विकसित फरीदाबाद। कभी कारखानों की आवाज से गूंजता, कभी सपनों को आकार देता फरीदाबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा की पहचान रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला ये शहर आज खड़ा है विकास के एक नए मोड़ पर, और इस विकास को नई गति दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी विजन, और इसे साकार कर रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का सशक्त मार्गदर्शन और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल का क्रियान्वयन। विकास की रफ्तार, कनेक्टिविटी की ताकत, सुरक्षा का माहौल और हरियाली का संतुलन श्री नायब सिंह सैनी जी के विजन का मुख्य आधार है। लोगों के जीवन को सरल सुगम करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह डबल इंजन की सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, हम चाहते हैं इस भ्रष्टाचार से आम जन को मुक्ति मिले, और हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रही है। हमारा हर जगह ध्यान भी है। कोई भी व्यक्ति अगर हरियाणा के किसी भी कोने से आता है, बाकायदा उसकी बात सुन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यह हमारी सरकार का एजेंडा है। मिला कनेक्टिविटी का उपहार, विकसित फरीदाबाद हो रहा तैयार। डबल इंजन सरकार ने गुरुग्राम फरीदाबाद, नोएडा ग्रेटर नोएडा, नमो भारत RRTS कॉरिडोर की अंतिम रूपरेखा को मंजूरी दी है। नमो भारत RRTS सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि शहर की धड़कन बनने जा रही है। फरीदाबाद में ये कॉरिडोर NIT, बाटा चौक, सेक्टर 12 से 15 और न्यू फरीदाबाद के प्रमुख हिस्सों को कवर करेगा, साथ ही मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ेगा। ये परियोजना न केवल यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी बल्कि फरीदाबाद को गुड़गांव और नोएडा जैसे प्रमुख रोजगार केंद्रों से सीधे जोड़ेगी। मिला ग्लोबल कनेक्टिविटी का उपहार, विकसित फरीदाबाद हो रहा तैयार। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 किलोमीटर से ज्यादा लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की संशोधित लागत को मंजूरी दी। फरीदाबाद का नया ज्योग्राफिकल स्टेटस निकलकर सामने आया है। आज नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, और उससे हमारी कनेक्टिविटी, और नेशनल हाईवे की जो दिल्ली वडोदरा हाईवे है वो फरीदाबाद को टच करके गुजर रहा है। KMP फरीदाबाद को टच करके गुजर रहा है और अन्य हाईवेज फरीदाबाद से कनेक्टिविटी बेटर होगी है। तो इसलिए नाउ द ज्योग्राफिकल स्टेटस इज फरीदाबाद, जो कि फ्यूचरिस्टिक न्यू इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 65 के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़कर यह हाई स्पीड कॉरिडोर दूरी को ही कम नहीं करेगा बल्कि संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि वैश्विक अवसरों तक पहुंच का सशक्त माध्यम है। मिला सुरक्षा का उपहार, विकसित फरीदाबाद हो रहा तैयार। श्री नायब सिंह सैनी जी का मानना है कि विकास सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, सुरक्षित रहना भी है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव अब होंगे और सुरक्षित। बाढ़ मुक्त फरीदाबाद पहल के तहत मार्च 2026 में
सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी किनारे बसे गांवों छैंसा, मोहना और खुरासन के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मंजूरी दी गई। इन कार्यों के तहत स्टोन पिचिंग, तटबंध सुदृढ़ीकरण, एज प्रोटेक्शन और सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कटाव को रोका जा सके और बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। मंझावली क्षेत्र में भी तटबंधों को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, ये पहल है फरीदाबाद को एक सुरक्षित और आपदा प्रबंधन तैयार शहर बनाने की दिशा में। मिला सुगम प्रवाह का उपहार, विकसित फरीदाबाद हो रहा तैयार। अब ईस्ट टू वेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर से शहर के भीतर का सफर भी बदलेगा। हाल ही में प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के विकास को नए पंख देते हुए 1150 करोड़ की लागत से ईस्ट टू वेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी। ये परियोजना एनआईटी से ग्रेटर फरीदाबाद के बीच यातायात को सुगम बनाएगी, भीड़ भाड़ को कम करेगी और शहर के भीतर पूर्व से पश्चिम तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। फरीदाबाद में हो रहे रोड पैचवर्क की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। ये सभी कार्य फरीदाबाद के निवासियों का समय बचाएंगे और सुविधाएं बढ़ाएंगे। मिला हरियाली का उपहार, विकसित फरीदाबाद हो रहा तैयार। विकास का मतलब केवल कंक्रीट नहीं, हरियाली भी है। फरीदाबाद का प्रदूषण स्तर दिल्ली और आसपास के इलाकों से अपेक्षाकृत कम है और श्री नायब सिंह सैनी जी का मार्गदर्शन फरीदाबाद को बनाएगा और भी हरित। नमो वन एक ऐसे ही हरित फरीदाबाद के विजन का हिस्सा है, जहां लाखों पेड़ फरीदाबाद को देंगे नई सांस। हाल ही में नमो वन, इको वन, पार्क सौंदर्यीकरण और टाउन पार्क विकास जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। टाउन पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है, हरियाली पहले से बढ़ी है, हमें अच्छा लग रहा है। हम हर वीकेंड यहाँ पिकनिक करने आते हैं। नमो वन के तहत लाखों पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पूरे जिले में एक विशाल हरित और जैव विविधता क्षेत्र का निर्माण करना है। ये पहल फरीदाबाद को एक स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण देने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। फरीदाबाद अब सिर्फ बढ़ेगा नहीं, बल्कि खिल उठेगा। बदल रहा है आज का फरीदाबाद, तैयार हो रहा है कनेक्टेड, सुरक्षित और हरियाली से भरा फरीदाबाद। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एक नई पहचान है। एक ऐसा शहर जो भविष्य को सिर्फ देखता नहीं, उसका निर्माण भी करता है। विकसित फरीदाबाद, एक नई दिशा, एक नया विश्वास। अब आपकी बारी है। करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आइए विकसित फरीदाबाद की इस यात्रा में निकल पड़े एक साथ। आप सब इसमें शामिल हैं क्योंकि ये टीम फरीदाबाद है। बहुत बहुत आभार और बधाई आप सभी को देवियों सज्जनों। ये हम सब जानते हैं, फरीदाबाद के वासी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आदरणीय विपुल गोयल जी, जिनके आह्वान पर आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आप सब पधारे हैं इस धन्यवाद रैली में, और जितने लोग पांडाल में हैं लगभग उतनी ही संख्या इसके बाहर सड़क पर है, क्योंकि अंदर सीमित जगह थी और इसीलिए उनके निवेदन पर आप सब लोग आए हैं। माननीय विपुल गोयल जी ने जब से सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है, फरीदाबाद की हरियाली को, इसकी स्वच्छता को, इसके बेहतर बनाने की दिशा में सदैव प्रयास किया और आगे चलकर मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता और विस्तार मिला उसे। तो आज उनको मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं आपकी तालियों के साथ। माननीय हरियाणा सरकार में हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, आपदा प्रबंधन और राजस्व मंत्री विपुल गोयल जी। भारत माता की। भाई जितने लोग जो पीछे बैठे हैं, जितने जो लोग यहाँ नायब सैनी जी को सुनने आए हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। पीछे तक से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी, नायब सैनी। आज यहाँ पर जो आपने देखा कि अब फरीदाबाद की भिन्न भिन्न संस्थाएं, भिन्न भिन्न समाज के लोग, 36 बिरादरी से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तित्व
आज यहाँ पर मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज मंच पर आज हम सबको आशीर्वाद देने, फरीदाबाद को जिन्होंने गति देने का काम किया, फरीदाबाद के सपनों को साकार करने का जिन्होंने संकल्प किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं फरीदाबाद आगमन पर फरीदाबाद जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब जी का स्वागत करो कि आप लोग नायब जी को कितना प्यार करते हो, कितना धन्यवाद करते हो। एक बार जोरदार, एक बार खड़े होकर सब लोग स्वागत करें नायब सैनी जी का। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फरीदाबाद के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप जानते हो राजेश नागर जी मंत्री के साथ साथ मेरे बाल सखा भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मंच पर उपस्थित भाई गौरव गौतम जो युवा और खेल मंत्री हैं, उनका भी छोटे भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहां बल्लभगढ़ के बहुत ही यशस्वी विधायक बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, मैं उनको आज उनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मूलचंद शर्मा जी का आज जन्मदिन है, एक बार जोरदार ताली बजा के शर्मा जी का आज जन्मदिन की मुबारकबाद दें। और यहाँ पर हमारे एनआईटी के बहुत ही यशस्वी विधायक भाई सतीश फागना जी, बड़कल से विधायक भाई धनेश अदलखा जी, और होडल से स्पेशल चल के आए भाई हरेंद्र राम रतन जी, और यहाँ पर हमारी फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, और बहुत ही युवा कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, आज उनका भी जन्मदिन है, उनको भी मैं जोरदार बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद भाई सोनलाल छोकर जी जो हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष हैं, भाई विपिन बैसला जी जो पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, भाई बहन सीमा तिरखा जी जो पूर्व में हरियाणा की कैबिनेट में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करती थी, बहन सीमा तिरखा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व में रहे इस विधानसभा से विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी का, भाई नयनपाल जी का, हमारे बहुत ही बड़े उद्योगपति जिनकी वजह से फरीदाबाद की पहचान है एस्कॉर्ट्स की, ऐसे निखिल नंदा जी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन नीरा तोमर जी, और मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार और मुख्यमंत्री जी के प्रेस एडवाइजर भाई राजीव जेटली जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे जिले के प्रभारी भाई नरेंद्र वत्स जी, और मंच पर कोई व्यक्ति रह गया हो तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज जो विकसित फरीदाबाद कोई सपना नहीं है, आज हकीकत की ओर बदलता हुआ विकसित फरीदाबाद है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से, माननीय नायब सैनी जी ने जब अपना बजट पेश किया तो उसमें मैक्सिमम जो डेवलपमेंट का भाग है वो फरीदाबाद को देने का काम किया। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद कर दो। आज मित्रों, जो ये विकसित फरीदाबाद की रैली है, जो ये धन्यवाद रैली है, ये विकसित रैली विकास की ओर ले जाने के लिए, विकास के खाके को खींचने के लिए, किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल कॉरिडोर की तर्ज पर जो संकल्प लिया है डेवलप करने का, इसके लिए मैं नायब सैनी जी का फरीदाबाद वासियों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जो आरआरटीएस की बात की, गुड़गांव से चलकर जो आरआरटीएस 62 सेक्टर से होती हुई आज ग्वालपाड़ी और बड़खल से होती हुई, बाटा चौक से होती हुई, जो मां अमृता माई हॉस्पिटल से होकर सीधी नोएडा के अंदर जाएगी, वो नोएडा और फरीदाबाद की और गुड़गांव की दूरी को बहुत कम करने का काम करेगी, हमारे उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम करेगी,
हमारे फरीदाबाद को वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। और मित्रों, जो ग्लोबल कॉरिडोर है, जो ग्लोबल कॉरिडोर की जो बात कही है, वो जो जेवर एयरपोर्ट्स के साथ जो सीधा हमारी जो दूरी है, आज दिल्ली का एयरपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट जब हमारी रोड बनकर तैयार हो जाएगी 30 मिनट के अंदर पहुंचने का काम करेगी। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बड़ी सौगात, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मछली व्यापार को बड़ा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक उसकी भी घोषणा इस बजट के अंदर कही है। और आपने देखा यमुना को किस तरीके से हमारे कालिंदी कुस्से और होडल के जो आखिरी गांव हैं वहां तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने का जो संकल्प नायब जी ने लिया, एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। मित्रों, आज कोई हम मांगने के लिए बात नहीं कर रहे, आज नायब सैनी जी से हम कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की बात नहीं करेंगे। हम तो नायब सैनी जी से एक बात, जो फरीदाबाद के लोग जिस उम्मीदों से नायब सैनी जी को देखते हैं, उन उम्मीदों को साझा करेंगे। नायब जी, किसी तरीके की कोई हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि आप पूरा करो, आपका दिल करे कि फरीदाबाद के लोग डिजर्व करते हैं, फरीदाबाद इसके लिए डिजर्व करता है। और आज फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जो हरियाणा के अंदर नया इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए तैयार है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो मित्रों, इस बजट के अंदर और रोजमर्रा की, कल भी आज यहां पर FMDA की मीटिंग थी, 1000 करोड़ रुपए की सौगात फरीदाबाद वासियों को, फरीदाबाद के विकास के लिए नायब जी ने दी। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। उन्हें पता था कि आज विपुल रैली कर रहा है, इसमें भी मुझे कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन मित्रों, कल 985 करोड़ रुपए एक कलम से सैंक्शन करने का काम किया। फरीदाबाद के प्रति जो आपका प्यार, जो लगाव है, ये फरीदाबाद की जनता आज आपको धन्यवाद करके बता रही है कि हम भी नायब जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना नायब जी हमसे करते हैं। तो मित्रों, आज यहाँ पर जो फरीदाबाद के लिए कुछ बातें, कुछ सजेशन जो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करने गया, आप लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही कि क्या क्या बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े हृदय के स्वामी हैं, अपने आप ही उन पर काम करने का काम करेंगे। मित्रों, बात हुई थी कि फरीदाबाद के अंदर 5-7 साल के बाद पानी का बहुत संकट आ जाएगा, पीने के पानी की बहुत दिक्कत होगी। तो नायब जी से फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि नायब जी, हमें भी गंगा जल लाकर दे दो, गंगा का पानी पिलाने का काम करो, क्योंकि यमुना दूषित हो गई है, उसमें पानी की भी कमी है। आने वाले दिनों में हमें जो पानी की जरूरत पड़ेगी, आप गंग नहर से सीधी लाइन जोड़कर फरीदाबाद के लोगों को गंगा जल पिलाने का काम करें। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसी के साथ साथ फरीदाबाद के अंदर जो जगह जगह पर वाहनों से फरीदाबाद एक बहुत बड़ा सिटी बनकर तैयार हो गया है, ग्रेटर फरीदाबाद, NIT, ओल्ड फरीदाबाद, इसकी कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न जो चौराहे हैं उन पर जाम ना लगे, उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए वहां पर जंक्शनों के अंदर सुधार होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसी डिमांड फरीदाबाद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कर रहे हैं। ये भूस्तर जो गिरता जा रहा है हमारा जल का, इसको ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि हर पार्क के अंदर, हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर, हर घर के अंदर बोरवेल लगाए जाएं, उसके अंदर हमें पानी, जो बारिश का पानी है, वो सीधा का सीधा जमीन के अंदर चला जाए और हमारा वाटर लेवल ऊपर हो जाए। इस तरह की डिमांड फरीदाबाद के लोगों ने आपके सामने रखी है। और आज फरीदाबाद का आपने सुना, देखा कि आज पूरे NCR के अंदर फरीदाबाद का जो पोल्यूशन लेवल है 25% कम रहा। ये आपने जो नमो वन की स्थापना की, जो आपने इको वन की शुरुआत की, उसका परिणाम है कि इस बार 25% जो है इस पोल्यूशन के अंदर कमी आई। और हम संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे नहीं, 1 करोड़ पौधे उगाएंगे और इस पोल्यूशन को और कम करने का काम करेंगे। करेंगे ना? करोगे ना? तो मैं आज यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने एक 2.5 एकड़ के संस्थान के अंदर कि लोगों को
इन्वायरमेंट से प्रेम हो, लोगों इन्वायरमेंट के बारे में जाने। एक एनवायरमेंट म्यूजियम वहां पर हम बनाना चाहते हैं जो फरीदाबाद के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये फरीदाबाद के लोगों की डिमांड है, मैं आपके सामने रखता हूं। तो और यहाँ पर अभी पीछे फॉरेस्ट की वजह से और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत सारे बैंकेट हॉल बड़खल रोड पर बंद हो गए थे। आज जो बैंकेट हॉल हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी जब करने जाता है, जब लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ता है तो उसके दिल पर बड़ा दर्द होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सरकार की तरफ से 12 सेक्टर के अंदर एक बड़ा बैंकेट हॉल बना दें जो 1,50,000 के अंदर मेरे गरीब की बच्चियों की शादी हो सके, गरीब की बेटियों का विवाह हो सके। ऐसी डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज फरीदाबाद के अंदर आज शिक्षा जगत के लोग भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन आज गरीब जो समाज के आखिरी छोर पर बैठा है उसके लिए आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 25% एडमिशन भी रिजर्व करे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो आज से 40 साल पहले खुले थे, आज फरीदाबाद बड़ा हो गया है। आज फरीदाबाद रोड के इस पार भी केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे फरीदाबाद के भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय देने का आप हमारे ऊपर उपकार करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो यहाँ पर हॉस्पिटल जगत से भी लोग आए हुए हैं, हमारे चिकित्सा जगत के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आयुष्मान भारत की योजना माननीय मोदी जी ने लाए हैं, करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी फरीदाबाद की जरूरत है। बीके हॉस्पिटल को आपने 200 से 400 बेड का करने का काम किया, बहुत बड़ा धन्यवाद फरीदाबाद के लोग करते हैं। लेकिन बीके हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक से गुजर के जाना पड़ता है। सेक्टर 8 के अंदर एक जगह है जो हॉस्पिटल के लिए चिन्हित है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि फरीदाबाद के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर उसमें बनाने का आप कृपया करें। फरीदाबाद के लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगी। फरीदाबाद को आप इंडस्ट्रियल सिटी के साथ साथ आने वाली इंटरटेनमेंट सिटी बनाना चाहते हैं। आप वहां पर हमारे बहुत सारे लोगों ने कल की मीटिंग में भी कहा था कि सर्विस इंडस्ट्री ही फरीदाबाद का भला करेगी। जब फरीदाबाद के अंदर आईटी आएगी, फरीदाबाद के अंदर इंटरटेनमेंट होगा, तभी रोजगार भी मिलेगा, जीएसटी भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आईएमटी के अंदर इस बॉम्बे वडोदरा में और जो जेवर एयरपोर्ट के लिए रोड जाती है उसके कोने पर एक 200 एकड़ का स्ट्रेच वहां पर पड़ा हुआ है। उस 200 एकड़ के अंदर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री और इंटरटेनमेंट हब के रूप में उसे अगर डेवलप करेंगे तो फरीदाबाद अलग तरीके से उसकी पहचान होगी और फरीदाबाद के विकास को तेज गति मिलेगी। ऐसा मेरे आपके सामने निवेदन करने का काम कर रहा हूं। तो इसके अलावा फरीदाबाद के लोग आपने जब से संभाला है, खेलों के अंदर हम ज्योग्राफिकल तो 2% हैं, लेकिन जो किसानों की और जवानों की धरती थी उसे स्पोर्ट्समैन की धरती बदलने का काम नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा के लोग टोकरी भर के मेडल लेकर आते हैं। ये श्रृंखला, ये गति रुके ना, आगे बढ़ती रहे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा, ये सामने टाउन पार्क है, इसके पीछे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 करोड़ रुपए देने का काम करें कि आने वाले ओलंपिक में हम भी कोई मैच उसके अंदर करा सकें, उसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकें। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और निवेदन, क्योंकि फरीदाबाद ग्रोइंग सिटी है, फरीदाबाद डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, बहुत सारी डिमांड है, लेकिन हम ये, क्योंकि आप हमेशा कभी मना नहीं करते कि रैली के अंदर आए हम इतनी और ज्यादा बातें, ये भी जो डिमांड रखी है हमारे सजेशन है, किसी तरीके का कोई ये नहीं है कि आप डिमांड करें, लेकिन मुझे पता है कि आप फरीदाबाद के लोग आपसे और आप फरीदाबाद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके सामने रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से नायब सैनी जी का दोबारा धन्यवाद करें। भारत माता की। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय विपुल गोयल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार और इसका संयोजन, इस आयोजन का संयोजन करने वाले देव सज्जनों। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज विकसित फरीदाबाद के इस आयोजन में हम सबके बीच देश के संसद में मुखर होकर जो हमारी बात रखते हैं और इस विकास को गति देते हैं, और केंद्र में माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री के रूप में भी
देश भर में सहकारिता के आंदोलन में आपकी भूमिका है, ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर आए और अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज की फरीदाबाद की इस विकसित रैली में हम सबके अजीज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, आज की इस रैली के आयोजक मेरे छोटे भाई विपुल गोयल जी, फरीदाबाद के वरिष्ठ विधायक, लगातार तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने वाले, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भाई मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई धनेश अदलखा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी, हमारे होडल के लोकप्रिय विधायक भाई हरेंद्र राम रतन जी, हमारे फरीदाबाद की मेयर बहन परवीन जोशी जी, प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही मेरी बहन सीमा तिरखा जी, पूर्व में फरीदाबाद से विधायक रहे भाई नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व में पिठला से विधायक रहे भाई नैनपाल रावत जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष फरीदाबाद के पंकज पूजन रामपाल जी, फरीदाबाद महानगर के भाई सोहनपाल छोकर जी, हमारे पलवल के भाई विपिन बैसला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष भाई विजय लोहिया जी, हमारे इस विभाग के कमिश्नर अशोक मीना जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मंच पर बैठे हुए हमारे भाई मूलचंद शर्मा जी का, भाई पंकज पूजन रामपाल जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी इन दोनों शख्सियतों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभिन्न संस्थाओं ने मंच पर आकर आपका स्वागत किया, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए जो हजारों कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत और परिश्रम से केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी, ऐसे इन हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं फरीदाबाद की इस पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत बातें अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने करेंगे। विपुल जी ने विस्तार से सारी बातें की हैं। मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लंबा बोलूंगा तो घंटा लगेंगे मुख्यमंत्री जी को अगली जनसभा में पहुंचना। देखिए, विकास को कहने की जरूरत नहीं होती, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का फरीदाबाद, मैं कहूं हरियाणा और देश, इस देश ने भी देखा है, प्रदेश ने भी देखा है, फरीदाबाद के लोगों ने भी देखा। और आज का इन 12 सालों में जो विकास हुआ है,
उसको भी देश परदेश और फरीदाबाद के लोग देख रहे हैं। अगर मैं विस्तार से कहूंगा तो मैंने कहा बहुत समय लगेगा। मैं मोटी मोटी बातें कहना चाहता हूं। मित्रों, ईमानदारी से बताओ, कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली नहीं दे पाई। बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी। आज सिर्फ शहरों में नहीं, आज गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ऐसे ही मैं सड़कों की बात करूं, एक दो उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के 10 साल में 500 किलोमीटर हाईवे आए थे हरियाणा में, और इन 11 सालों में 5000 किलोमीटर हाईवे आए हैं। अब मैं एक एक का उदाहरण नहीं दूंगा। बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। मित्रों, इस विकास के लिए हम 3 शख्सियतों का इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहेंगे। एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। इन तीनों का प्रदेश और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। फरीदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से 20 मिनट में नोएडा पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में गुड़गांव पहुंच सकते हैं और 20 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन 67 साल तक, 47 से 2014 तक अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई, किसी ने फरीदाबाद पर ध्यान नहीं दिया। अगर फरीदाबाद आज देश और दुनिया के मानचित्र पर दिखता है तो उसका श्रेय जाता है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को, नायब सैनी जी को। आज हाईवे कनेक्टिविटी देखो, आज रेल कनेक्टिविटी देखो, आज नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए यूनिवर्सिटी देखो, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज देखो, नहर पार जाने के लिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर जहां जाम लगता था, दर्जनों 4 लेन के पुल देखो। एयरपोर्ट से अभी आपकी संस्तुति पर 2000 करोड़ रुपए, जो हमारे सैकड़ों गांवों की भूमि जो अगले मास्टर प्लान में है, अगर ये 2000 करोड़ रुपए एलिवेटेड के नहीं मिलते तो हमारा मोहना के आसपास के गांव 2 हिस्सों में बढ़ जाते। इसके लिए मैं हृदय से आपका और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने 10 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे हो गया। मुख्यमंत्री जी, आज बॉर्डर से लेके हॉर्डर तक जितने फाटक हैं उनको फाटक मुक्त, या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास, सब पर काम चल रहा है। एक भी फाटक नहीं है। जहां तक रेलवे स्टेशनों की बात है, आप देखो 400 करोड़ की लागत से फरीदाबाद का, करोड़ों रुपए की लागत से एनआईटी बल्लभगढ़ पलवल का, इन सब का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण और सुधारीकरण हो रहा है। यही नहीं मित्रों, अब आरआरटीएस आपने हरियाणा सरकार से कर दी, इस साल के अंत तक वो मंजूर हो जाएगी। वो ही नहीं,
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पृथ्वी की रैली में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो ले जाने की घोषणा की है, जिसकी डीपीआर चल रही है। यानी कि सारी कनेक्टिविटियों से फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है। कल एफएमडीए की मीटिंग में आपने फरीदाबाद के लिए जल्दी से गंगा जल पीने का शुद्ध पानी पर बात की है और जल्दी से उसकी तैयारी करने के लिए किया है। कल एफएमडी की मीटिंग में अभी विपुल जी ने कहा हजारों करोड़ों की घोषणाएं आपने कल फरीदाबाद को दी हैं। हमको आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप बिन मांगे बहुत देते हैं। आज नोएडा से जोड़ने का काम, जेवर से जोड़ने का काम, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे में 6 एंट्री एग्जिट कहीं भी नहीं है किसी भी देश के एक्सप्रेसवे में, वो फरीदाबाद में है। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि इस फरीदाबाद के दिल्ली, बड़ौदा से आप एक बार चढ़ जाना। इसको इस तरह कनेक्ट किया गया है कि आप देश के किसी भी हाईवे पे चले जाना, इस तरह फरीदाबाद को हाईवे से पूरे देश से जोड़ा गया है। मित्रों, बातें बहुत हैं। अभी सेंट्रल स्कूल की बात की विपुल गोयल जी ने। मुख्यमंत्री जी, मैं विपुल जी को बताना चाहता हूं, सेंट्रल स्कूल तो मैं धर्मेंद्र जी से मंजूर करा लाया। मुख्यमंत्री जी, आपने जमीन देने का काम करना है, आप जमीन दीजिए। ग्रेटर फरीदाबाद के लिए सेंट्रल स्कूल तो मंजूर हो गया है। यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, फरीदाबाद का अभूतपूर्व विकास जो पिछले 12 सालों में हुआ है, ये उसी का कारण है कि फरीदाबाद से नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो बल्लभगढ़ से पलवल तक जो मेट्रो है, इस पर तेजी से काम होना चाहिए, इसकी डीपीआर। दूसरा, हम स्कूल में पढ़ते थे, हम स्कूल से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच गए, काले बालों से सफेद हो गए। एक एफएनजी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे थे, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, वो फाइल भी मंजूर हो गई। हरियाणा सरकार ने भी और नोएडा अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी। मेरा निवेदन है, इस फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद का जो एफएनजी बनना है, इस पर भी जरूर निश्चित तौर पे आप कार्रवाई करना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फरीदाबाद की इस रैली में पहुंचने पर और फरीदाबाद के विकास के लिए, खजाना खोलने के लिए मैं हृदय से अपनी तरफ से भी और फरीदाबाद के तमाम लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का। और मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा, हम सबके बीच मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संबोधन के लिए पधारें और आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर ही विराजें। भारत माता की। एक बार सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकार लगाएंगे। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज ये फरीदाबाद की धन्यवाद और विकसित रैली में प्रदेश के दीर्घकालीन दूरदर्शी सोच के धनी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कल के मीटिंग में भी हजारों करोड़ रुपया आपको दिया है और आज भी देके जाने वाले हैं,
ऐसे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, इस रैली के आयोजनकर्ता विपुल गोयल जी, मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गौरव गौतम जी, श्री राजेश नागर जी, दोनों कैबिनेट मंत्री, सुरेंद्र पूनिया जी, प्रदेश के महामंत्री, मूलचंद शर्मा जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक, और आज इनका जन्मदिन भी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मूलचंद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धनेश अदलखा जी विधायक, सतीश फागना जी विधायक, हरिंदर विधायक होडल, पूर्व मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिला के प्रभारी नरेंद्र वत्स जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष पंकज पूजन जी, राज्यपाल, इनका भी आज जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सोनपाल जी, जिलाध्यक्ष बल्लभगढ़, विपिन बैसला जी, और यहाँ की मेयर बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, पूर्व में विधायक रहे नैनपाल राउत जी, विजय लोहिया जी, चेयरमैन जिला परिषद, और मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथी और गायक कलाकार साथी जो मंच पर आसीन है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा आपने सुना होगा, ऐसे सब कलाकारों का आप सबका मैं इस विकसित रैली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। जिस जोश और उत्साह के साथ आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सुनने के लिए आए, और जिस प्रकार से मंत्री जी ने भी अपनी बात को रखा, फरीदाबाद के विकास की बात की है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पीछे पंचकुला में आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने विजन 2047, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, विकसित भारत, आप बोलेंगे विकसित हरियाणा, विकसित भारत। इस विजन की सोच को लेके जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और मैं फरीदाबाद के भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, ये जो विकास की बात हुई है, ये विकसित हरियाणा का पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में देखा है, और उसके बाद ये दूसरा पड़ाव नायब सिंह सैनी की सरकार का है। तेज गति के साथ, 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, ऐसी सोच को लेके आज मुख्यमंत्री जी इस विकास के काम में लगे हैं, और मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे कहे थे, उसमें से 67 वायदों को पूरा करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और जिस गति के साथ आज हरियाणा में ये विकास की सभाएं कर रही हैं, जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, ये बार बार भाजपा का जो विजन है, ये नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम पूरा करने वाले हैं। और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिला रहे, और हरियाणा विकसित हरियाणा के रास्ते पर आगे बढ़े, इसी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अरे फरीदाबाद वालों, किधर ध्यान है तुम्हारा? आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया। आपके लोक लाडले हरियाणा प्रदेश को जिन्होंने एक नई पहचान देने का काम किया, अपनी मुस्कान के आधार पर जिन्होंने हरियाणा वासियों के दिल जीतने का काम किया, ऐसी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी जोड़ी जो 2024 के चुनाव में
जिनके नेतृत्व में आप सबने आशीर्वाद देकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। वहीं हमारे प्रदेश के बड़े नेता कृष्णपाल गुर्जर जी और जिनके निवेदन पर आज ये सरदारी आई है, ऐसे आदरणीय विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, हमारे अनेक विधायक आए हैं और इतनी बोधी उसमें स्थिति में आप बैठो, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और एक बार हरियाणवी में स्वागत, किलकी मार के स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जैसे ही मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंचे किलकी मार करके जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब के बीच अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 28 तारीख को यहाँ पर उद्योग जगत के सभी लोग बैठे हैं। इन्होंने जो हमने जॉब फेयर लगाया था, 127 इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 1331 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। एक रिमोट के द्वारा उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर आप दे देंगे तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो उन बच्चों का बहुत बहुत मुबारक, जिनको आज इस रिमोट के माध्यम से उनके सीधा मेल पर ये अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा। और उन उद्योग जगत के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, एक छोटी सी बात जो रह गई थी, हमारे 15 सेक्टर का गुरुद्वारा सिख समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करो। इनके साथ लगती हुई जो जगह है एक छोटी सी, उसमें के यात्री निवास फरीदाबाद के लिए बनाना चाहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उसे देने का काम आप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली बजाकर नायब जी का स्वागत करो। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी। धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग विकसित फरीदाबाद रैली में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे वल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक NIT सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरेंद्र राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है, इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से
आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहन पाल जी, हमारे पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखिल नंदा जी, हमारे चेयरमैन यूएलबी, हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर अशोक कुमार मीणा जी, और उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में फरीदाबाद की मेरी सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज फरीदाबाद के मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती, और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहां से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सिही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं, बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में यहां आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों, आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही
मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का अनावरण भी आज यहां किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगरवासियों को अपील भी करता हूं कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहां पर हमने निर्मल ताऊ और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। साथियों, आज अभी रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग 350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहां अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे और ये उनकी ये पुरानी आदत भी रही है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी ये मार्गदर्शन है। साथियों, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है। यह एक ऐसा संकल्प है साथियों जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी है। हम सब मिलकर के विकसित भारत विकसित हरियाणा के माध्यम से साथियों सपने को साकार करने का काम ये हमारी सरकार ये गति से कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतवासियों के साथ खड़ी है। मुझे ये गर्व है कि पिछले दिनों देश में कोरोना का कालखंड आया, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ
खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, जब जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम, डीजल, गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों इस बात का झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी है, परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, एफआईआर भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है। पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इन प्रयासों में आप लोग सहयोग देने का काम करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से काम कर रही है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पारदर्शिता से धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम फरीदाबाद को गति से विकसित फरीदाबाद की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद ये इस विधानसभा में
जो ये फरीदाबाद विधानसभा है, इस विधानसभा की, एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, इस विधानसभा में 1321 करोड़ 57 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखें, कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 677 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 1321 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथियों, ये लोग ये झूठ फैलाते हैं और जो विकास का वो पैसा था कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज आप लोग देख रहे हैं, आज काम बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आज नाम बोल रहा है। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं, मैंने जो 60 वायदों की बात की है, जो 60 संकल्प लिए थे, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैंने सबसे पहले आप लोगों का जब आशीर्वाद मिला, सबसे पहले 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया है। और आपके भाई बेटे ने बाद में शपथ लिया है, ये वायदा हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारी ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है आज हमारी सरकार उसको भी हमने पूरा किया है। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने जब से कहा है 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, हरियाणा के जो सिविल हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, उन सब में डायलिसिस मुफ्त होगा, उसको भी हमने पूरा किया है। आज हरियाणा के हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में साथियों किडनी के जो रोगी है उसका डायलिसिस मुफ्त हो रहा है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए ये बात कही थी कि हम बहन बेटियों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, हमने पहले चरण में 1 लाख जिन परिवारों की इनकम है उनको 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया था और दूसरे बजट के अंदर 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और आने वाले समय के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उन सब बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी। साथियों, हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा के किसान के 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। उस वायदे को भी, उस संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये देश का ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा प्रदेश जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, अभी रब्बी का सीजन चल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाई, उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कभी कहीं मुद्दे को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं, ये फरीदाबाद की सरदारी के इस मंच के बीच में
मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो, उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों, कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर, उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके मेरे हरियाणा के किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम ये किया है। 20,18,000 किसानों के खाते में 22 किस्तें पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसकी एवज में 7,562 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जमीनों और संपत्तियों की पेपरलेस ये रजिस्ट्री शुरू की है ताकि इस भ्रष्टाचार को भी ये खत्म किया जाए। इसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो एक ऐसा वर्ग है जिनको उस वर्ग का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको भी हमने लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने देश का सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3200 रुपये देने का काम भी ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चों की जो क्रिमिनल आए थी 6 से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, उनका संकल्प भी है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके चौबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो शहरों में भी हमने ऐसे लोगों को जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,31,100 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है उसके निमित्त नियुक्त हमारे 1,20,000 युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है अभी इसी बजट के अंदर कि जो हमारे अकुशल श्रमिक जो जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, प्रदेश में 1,40,000 एकड़ भूमि जो सेम से ग्रस्त है उसको कृषि योग्य बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमने ये भी संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर 3 लाख बहनों को
लखपति दीदी बनाया जाएगा। उनको पिंक लैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने प्रदेश में 4000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय किया है और इनमें से 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस के पदों में 20% का आरक्षण देने का ये निर्णय किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट और आवंटित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में वो स्थापित किया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है और इस बदलाव की धुरी है आपकी भागीदारी, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। सब जनता जागरूक होती है साथियों तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपने अपने वोट के माध्यम से यह दिखाया है कि अब विकास के साथ आप विकास के साथ हैं। आपने ये दिखाया है कि आप ईमानदारी के साथ हैं और आपने ये दिखाया है कि आप राष्ट्र निर्माण के साथ हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है आज विकास को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना, एक मजबूत भारत, ये विकसित भारत तैयार करना, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और मजबूत हों। हमारे लिए साथियों विकसित फरीदाबाद एक व्यापक ये विजन नहीं है, ये बल्कि नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वस्थ रोजगार और उच्च स्तर का ये जीवन स्तर मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज से मैं आपसे वायदा भी ये करता हूं कि फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर ये रुकेगा नहीं, ये और गति से साथियों आगे बढ़ेगा। मुझे आज खुशी है कि आज इस विकसित जो फरीदाबाद रैली के अंदर आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है और हमारे विपुल गोयल जी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ मांगे ये रखी हैं। विपुल जी ने कहा है कि फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का ये सुधार किया जाए। मैं इस फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है कि भूजल स्तर पर निर्भर संपूर्ण जल आपूर्ति गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का ये सामना कर रही है, जिसके लिए एनसीआर चैनल गुरुग्राम या देरा हेड पर अपर गंगा नहर से ताजे नहर जल स्रोत की यहाँ आवश्यकता को पूरा किया जाए। इन्होंने मांग रखी है कि गंगा का पानी ये गंग नहर से पीने के लिए गुरुग्राम को मिले, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करके मैं विपुल जी स्वयं वहां जाऊंगा और जा करके फरीदाबाद को ये गंगा का पानी दिलवाने का काम हम करेंगे जो आपने ये मांग रखी है। डीएमआरसी आपने कहा है कि सही सभी सार्वजनिक पार्कों, सामुदायिक भवनों और सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था ये की जाए। मैं फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर्स और 300 सार्वजनिक पार्कों में प्रथम चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा
जो आपने मांग रखी है, इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में संबंधित विभागों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ये की जाएगी ताकि ये जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। विपुल जी ने कहा है ग्रेटर फरीदाबाद में ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने वाली 2.5 एकड़ लैंड पर नेचर म्यूजियम बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्या नगर योजना के तहत एक नेचर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। और मैं हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने नजदीक लेबर कोर्ट के पास 1.25 एकड़ में एक बैंक्वेट हॉल लैंडमार्क बनाया जाए, इसकी आपने मांग रखी है। हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने HSVP की जमीन व फायर स्टेशन की जमीन को जो लगभग 3 एकड़ है को जोड़कर एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा बैंक्वेट हॉल जो PP मोड़ पर और HSVP के द्वारा अपने स्तर पर बनाया जाएगा, जो इस बेशकीमती जमीन का सदुपयोग हो सकेगा। जो बात आदरणीय मंत्री जी ने कही है वो लाभ हमारे लोगों को ब्याह शादियों में उसका मिलेगा। साथियों, ग्रेटर फरीदाबाद में जो एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही है, आदरणीय हमारे कृष्णपाल जी ने भी इस बात को कहा है। यहाँ हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ये जमीन देने का काम वो करेगी ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की बात ये विपुल जी ने कही है। सेक्टर 8 में PPP मोड़ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। HSIIDC की 200 एकड़ खाली जमीन को एंटरटेनमेंट सिटी के लिए घोषित किया जाए, ये बात विपुल जी ने कही है। HSIIDC के द्वारा IMT के सेक्टर 66 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट उद्योग से संबंधित वाणिज्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए ये व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 फरीदाबाद के स्विमिंग पूल को ओलंपिक स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में अपग्रेड उसका निर्माण कराया जाए। स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 के स्विमिंग पूल को भी PPP मोड के तहत अपग्रेड और संचालित करवाया जाएगा। साथियों, मैं विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया वो दे करके मैं जाता हूं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आपका समर्थन, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अभी पिछले दिनों हमने यहाँ फरीदाबाद के लिए दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा तक RRTS एक नमो भारत ट्रेन वो चलेगी, जो आर्थिक रूप से इस फरीदाबाद को सशक्त किया जाएगा। यही ताकत साथियों, आपकी यही ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही ताकत हमें विपक्ष के झूठ और षड्यंत्रों का सामना करने की भी साथियों हिम्मत देती है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय देने में कोई कोताही नहीं करते, दिल खोलकर प्रदेशवासी और फरीदाबाद वालों को दिया। आप भी तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए।
मित्रों, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय नायब सैनी जी का धन्यवाद। और मैं आप सबकी ओर से नायब जी का धन्यवाद करता हूं, जो रोड मैप और जो खाका फरीदाबाद की तरक्की का खींचने का काम किया। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में फरीदाबाद दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ने का काम करेगा। यहाँ पर एक अनामिका अंबर जी वहां से यूपी से आई हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 4 लाइनें लिखकर लाई हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच से फटाफट वो 4 लाइनें एक बार सुनाने का काम करें। अनामिका अंबर जी ये बहुत ही बड़ी कवित्री है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है कविताएं पाठ करने का काम किया है। हेलो ऐसी विभूति जो हम सबके लिए प्रेरणा बन जाते हैं। नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री। बहुत बहुत आभार जी अनामिका जी, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा में थी। धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मंच पर आदरणीय नायब सैनी जी की उपस्थिति है, विपुल जी की उपस्थिति है, कृष्णपाल जी की उपस्थिति है। थोड़ी देर को रोक दीजिए, थोड़ी देर को रोक दीजिए इसको। आइए, मंच पर नायब जी की उपस्थिति है और मुझे उनके लिए कुछ पंक्तियों के लिए आदेशित किया गया है। तो यदि आप सबकी भी सहमति हो तो 4 पंक्तियां सबसे पहले कहना चाहती हूँ, जरा तालियों के साथ मेरा साथ दें। एक बदलाव इस देश में आया, जिस बदलाव को हम सब ने देखा, और वो बदलाव है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नायब जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं पंक्तियां उन तक पहुंचाती हूं कि 1 मिनट रोक दीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे, इस धन्यवाद रैली में और विकसित फरीदाबाद के इस आयोजन में यहाँ पधारे सभी विधायक गण का, आप सभी का बहुत बहुत आभार। फरीदाबाद वासियों का, अलग अलग संस्थाओं और संगठनों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए उनका भी हृदय से आभार। हम मिलकर विकसित फरीदाबाद बनाएंगे, हम मिलकर विकसित हरियाणा बनाएंगे, हम मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प